नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसमें आज का जो टॉपिक है वन एवं वन्य जीवन। दोस्तों, यहाँ पे वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। वन जो है जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल कहे जाते हैं। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। विभिन्न स्पीशीज यानी विभिन्न प्रकार के सजीवों की बात हो रही है, परंतु जीवों के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो यह जीवाणु हो सकते हैं, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि हो सकते हैं, भी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी सजीव किसी भी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। जो वंशागत विविधता को संरक्षित करने का प्रयास है, प्राकृतिक संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी अस्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। अगर विविधता नष्ट हो जाएगी तो पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब हम स्टेक होल्डर्स या दावेदार की बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु इन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से वन संसाधनों पर निर्भर होते हैं। हम में से कुछ लोगों के पास विकल्प है, परंतु कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, वन के अंदर ये एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल से वो लकड़ी प्राप्त करते हैं, जंगल को कट करके ही वो ईंधन प्राप्त करते हैं, या फल फ्रूट्स खाने पीने की चीज़ें वो जंगल से ही प्राप्त करते हैं, जो लोग जंगल के अंदर रहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। तो दोस्तों, जो वन विभाग के लोग हैं वो वनों का संरक्षण करते हैं, जबकि वनों के अंदर रहने वाले वो अपनी रोज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर के कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। तो दोस्तों, जो उद्योगपति हैं जो वनों से तेंदुपत्ती का उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए, या कागज़ उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं, उनको कोई भी मतलब नहीं होता कि कहाँ पे वन है कहाँ पे नहीं है। उनको केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है। लास्ट पॉइंट आता है, वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इनकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रकृति प्रेमी ऐसे हैं कि जो वनों को पूजते हैं। वनों को पूजने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति को ईश्वर का दर्जा देते हैं, और उनका मानना है कि प्रकृति का नुकसान करना उनका खुद का नुकसान है।